मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को हाथ जोड़कर राम राम। सभी भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि आप सभी भाई बहनों का सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमत रखता है। यदि किसी भाई बहनों को अपनी कुंडली के बारे में जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, डिटेल भेजें अपनी, और मैं आपको फ्री जानकारी दूंगा। देखिए, 4 अगस्त 2021 को एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बताया गया है कि व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी व्रत होता है। ये पापों को हरण करने वाला है, सारे कष्टों का निवारण करने वाला होता है, और ये गृह से संबंध भी रखता है। जैसे यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके गुरु ग्रह कुंडली के अंदर मजबूत अवस्था में हो जाएंगे, यानी गुरु की कृपा पर बनी रहेगी। यदि आपका चंद्रमा कहीं पर कुंडली में दूषित है या खराब फल दे रहा है तो एकादशी का व्रत रखने से चंद्रमा को सपोर्ट मिलता है और चंद्रमा कुंडली में आपका अच्छा फल देने लग जाता है। ये 2 ग्रह कुंडली में एकादशी के व्रत रखने से अच्छा फल देने लगते हैं। तो इसलिए एकादशी का व्रत का बड़ा महत्व होता है। एकादशी की पूजा करने का जो समय या मुहूर्त क्या होता है, देखिए, हमेशा जिस दिन एकादशी होती है, जैसे 4 अगस्त को एकादशी है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही आपको उठ जाना चाहिए, यानी कि सूर्य उदय से पहले पहले आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में आपको नारायण देव का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद में आपको नारायण देव का यानी कि पूजा करनी चाहिए। उनका जो है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, एकादशी व्रत की कथा पढ़ सकते हैं, किताबें आती हैं एकादशी व्रत की, और नारायण कवच पढ़ सकते हैं, नारायण चालीसा पढ़ सकते हैं, या ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। और यदि किसी की इच्छा हो तो उनके प्रति यानी कि यज्ञ या हवन भी घर पर करना चाहिए, हवि प्रदान उनको करनी चाहिए, जिससे कि एकादशी के व्रत का आपका और महत्वपूर्ण हो जाए। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की कैपेसिटी के अनुसार व्रत रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बच्चा और बीमार व्यक्ति या गर्भवती स्त्री के नियम कुछ इतने नहीं बताए गए, उनको छूट दी गई है। यानी कि अगर बीमार व्यक्ति है तो वो अपनी दवा गोली ले सकता है, बच्चा है उसको कोई इतना वो नहीं है, बच्चे के लिए कोई इतने उपाय सख्त नहीं बताए गए हैं, और गर्भवती स्त्री को भी नहीं कोई बताए गए हैं। यानी कि ये बीच बीच में कुछ ना कुछ फूड ले सकते हैं। यह व्रत जो व्यक्ति कर सके, ये व्रत उसी को ही रखना चाहिए, एकादशी का व्रत। और सभी स्त्रियों को एकादशी का व्रत का पालन अपने पति देव से पूछकर ही करना चाहिए, क्योंकि यदि पति की इच्छा के बिना व्रत रखा जाता है, बताया गया है, कुछ विद्वानों के मत भी हैं कि यदि पति की इच्छा के बिना व्रत रखा जाता है एकादशी का, तो उसका महत्व थोड़ा, यानी कि उसका परिणाम इतने जो मिलने चाहिए फल, उसका उतना नहीं मिल पाता। तो इसलिए लेकिन आजकल मैं मानता हूँ कि सभी के पति नहीं परमिशन देते, और किसी प्रत्येक औरत की इच्छा भी होती है कि मैं एकादशी का व्रत करूँ, तो उसमें भी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पति व्रत का पालन करना भी ज़रूरी है और अपनी इच्छा को पालन भी करना ज़रूरी है। तो जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, लेकिन मेरी यही सोच है कि पति की इच्छा के अनुसार ही व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन ईश्वर हैं, वो ईश्वर सब कुछ देखते हैं, तो उसका परिणाम भी देते हैं, उसका फल अवश्य आपको मिलेगा। क्योंकि अपनी इच्छाओं का दमन भी नहीं करना चाहिए। अगर पूजा पाठ के लिए आपकी इच्छा करती है तो उसको दमन नहीं करना चाहिए कभी भी, उसको भी खुलकर सामना करना चाहिए और पूजा पाठ में लीन होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के प्रति आस्था और लीन होना एक बहुत बड़ा वो है। परंतु पतिव्रता का धर्म निभाना भी एक औरत के लिए बहुत कुछ होता है। तो
इसमें आपको ब्रह्म मुहूर्त में आपको पूजा करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर पूजा कर लेनी चाहिए, या दोपहर की संध्या में पूजा करना चाहिए, यानी कि 11:50 के करीब से और 12:45 बजे तक के बीच में इस दोपहर की संध्या होती है, इसमें आप पूजा कर सकते हैं। और संध्या काल यानी कि सूर्य अस्त से आध घंटे पहले और आध घंटे बाद तक आप पूजा कर सकते हैं। ये अच्छा मतलब एक मुहूर्त होता है किसी भी पूजा पाठ करने के लिए। और पूजा में विधि क्या है? पूजा देखिए, नारायण देव को हमेशा शुरू में उनको रुद्राभिषेक करें, उनका नारायण देव का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद में उनको जो है हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, चंदन का पीला चंदन और पीला चंदन का तिलक लगाना चाहिए, अक्षत समर्पित करने चाहिए और गंगा जल अर्पित करना चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए और उनको मेवा वगैरह का भोग लगाना चाहिए और दीप धूप आदि वस्त्र वगैरह आदि उनको करने चाहिए, अर्पित करने चाहिए। तो मैंने जो आपको जानकारी दी है, आप समझ गए होंगे कि जो मैंने एकादशी व्रत के बारे में आपको जानकारी दी है, आप इसका पालन करें तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। नारायण देव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगर आप श्रद्धा और भाव से उनके प्रति समर्पित भाव से आप उनका व्रत रखेंगे तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। मैं इसी प्रकार से प्रत्येक एकादशी के व्रत के बारे में मैं बताता रहूँगा, आपको जानकारी देता रहूँगा। आप जो है व्रत का पालन करें और सभी खुश रहें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को राम राम।